अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी बातें होती हैं, दोनों मुल्कों की सियासत पर, हालात हाज़िरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर बात होती है। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हमें मुख्तलिफ मुल्कों से ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा हम इस शो में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली पर्सनैलिटीज, शख्सियात को भी आपसे मुलाकात करवाते हैं। आज गेस्ट से तारुफ कराने से पहले जरा टॉपिक पे बात करती चलूं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर कुछ दिनों के बाद एक बजट आ जाता है। कोई फिक्र नहीं किसी को कि गरीब तबका कैसे पिस रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा। मगर अभी भी कोई भी न्यूज चैनल खोल कर देख लीजिए, सियासी दंगल आपको जारी रहेगा। मौजूदा जमात पिछली को कसूरवार ठहराती दिखाई देती है, तो फिर जो पिछली गुजर गई है वो भी अपने पिछलों को बुरा भला कहती हुई आपको सुनाई और दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि क्या कोई बेहतरी लाने की सलाहियत रखता है? आज हमारा दुश्मन हम पे हंस भी रहा है। आज जो पाकिस्तानी की सूरत हाल है, इसको डिस्कस, यानी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इसको डिस्कस का मौका हम पाकिस्तानी खुद देते हैं। इंडिया अपने चैनल्स पे बैठ के किस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस कर रहा है, अब यकीन जानिए जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज कर रहा है, दिल खून के आंसू रोता है। ये सब हमारे हुक्मरानों की नाअहली है और कुछ भी नहीं। आज हमें जिस तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा है, इंडियन एंकर्स अपने टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हम बहुत आगे निकल गए, हमने बड़ी तरक्की कर ली है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान वहीं खड़ा है, और ना सिर्फ वहीं खड़ा है बल्कि डिफॉल्ट की तरफ आ रहा है। इस पे बात करेंगे क्योंकि आज हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं। जो पहले गेस्ट हैं वो हैं फारूक हमीद खान साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब आज हमारे गेस्ट हैं। पॉलिटिकल डिफेंस अकाउंटेबिलिटी एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, पाक आर्मी, एक्स डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक्स असिस्टेंट मिलिट्री अटैचे वाशिंगटन डीसी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। अच्छा, दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं, आप अक्सर मेरे साथ उन्हें देखते हैं, वैसे भी प्रोग्राम्स में देखते हैं। वॉशिंगटन से आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिम सिद्दीकी साहब, वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर हैं और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शैला, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, तो आज मेरा पहला सवाल है, और जिस चैनल को भी आप उठा के देखें उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको नजर आएगी, या तो इलेक्शन के बारे में बात होती नजर आएगी, या फिर आपको नजर आएगा कि इमरान खान जो है वो 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। अब मैं अपने जो गेस्ट हैं उनसे बात करूंगी और उनसे पूछूंगी फारूक साहब से कि फारूक साहब, तहरीक से क्या होगा? पाकिस्तानी की जो आवाम है वो मुश्किलात से निकल आएगी, मुल्क में होशरुबा महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, ऑडियो लीक्स रिलीज होना बंद हो जाएंगी, मतलब ऐसा क्या पॉजिटिव होगा इस जेल भरो तहरीक से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले 10 अप्रैल से जब से पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, पीटीआई की गवर्नमेंट, उस दिन से वाकई एक बड़ी अजीब सी पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है। इट इज एक्चुअली गेटिंग ऑन आवर नर्व्स, और बिल्कुल प्रोलॉन्ग हो गया, बहुत हद से ज्यादा अनएंडिंग है। इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी थी कि वो नेशनल असेंबली से उन्होंने रिजाइन किया, वैसे वो निकल आए, कुछ पीछे उनके लोग रह गए जो मुनहरिफ थे, और उसके बाद फिर दोनों असेंबली से उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी से उन्होंने डिसॉल्व किया उनकी जो अपनी गवर्नमेंट थी। तो यू थिंक कि उनको इलेक्शन डेट मिल जाएगी और ही फोर्स द गवर्नमेंट इनटू अर्ली इलेक्शन, बिकॉज अगर 60% इलेक्टोरेट जो है, 60% के अगर पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो फिर जो पीछे रह जाती है नेशनल असेंबली और बाकी तो फिर सर वही है अपना बलूचिस्तान और सिंध, तो उनकी फिर क्या एक मॉरल क्रेडिबिलिटी होगी, उनकी क्या स्टैंडिंग होगी पाकिस्तान के अवाम की नज़र में। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ अभी तक, और हम एक बड़े सीरियस इस वक्त पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख रहे हैं बिटवीन इमरान खान, हिज पीटीआई, एक उनके एलाइज हैं चौधरी परवेज इलाही क्यू लीग वाले, और ऑफ कोर्स द 13 पार्टी अलायंस ऑफ द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, द पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें मेन PMLN है एंड द पीपल्स पार्टी द JUI। सो अब इन्होंने थ्रू आउट, इमरान खान ने कुछ 70-75 जलसे किए पिछले 10 महीनों में, वो भी उसके बाद भी इतना अपना गवर्नमेंट ने सकम नहीं किया और इलेक्शन डेट नहीं की। वो बजिद हैं कि हमने जनाब इलेक्शन डेट नहीं देनी इनके प्रेशर में आके। अब ये जो जेल भरो तरीक है जो 22 से अनाउंस किया, मेरी नजर में ये शायद उनका एक क्लाइमैक्स है। दिस इज दिस क्लाइमैक्स। बीच में वो लॉन्ग मार्च में कर गए जिसमें उनके खुद की उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, तो दिस कुड प्रॉब्ली बी हिज क्लाइमैक्स।
कि again to create more pressure on the political pressure, social pressure, moral pressure on the government कि कोई अब इलेक्शन पे एग्री कर जाए। एक तरफ वो जेल भरो तरीके की स्ट्रेटेजी पे बात करें, दूसरा उनकी लीगल स्ट्रेटेजी भी चल रही है। उनके जो लॉयर्स हैं वो जनाब एक तो केसेस पे हैं, उनके ऊपर सुबह शाम चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो लीगल केसेस जो हैं अपने उनके 16-17 केसेस इमरान खान के, कुछ और पीटीआई लीडर्स के, वो भी लड़ रहे हैं। So they're fighting on two fronts. They're fighting on the political front, on the legal front, and of course अभी ये जो social वाला मामला हो जाएगा starting from 22nd February. अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के I've seen all democratic movements in Pakistan since 1968. President Ayub Khan का जो दौर था, and I've seen all elections very closely, इनको सबको देखा है। लेकिन जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन अवाम की ये इमरान खान ने की है पिछले 10 महीने में, बिलीव मी, हमने ऐसी चीज पाकिस्तान में पहले नहीं देखी है। हाँ, बाकी भी जुल्फिकार अली भुट्टो वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेट 60s, द 70s। उन्होंने, उनके बड़े बड़े जलसे होते थे, लेकिन इमरान खान के जो जलसे हैं, जो उनकी मोबिलाइजेशन है, जिसने उन्होंने अवाम को बाहर निकाला है, शऊर दिया है, बिलीव मी, वी इट्स लेकिन सर इससे इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, इस पॉपुलैरिटी से इलेक्शन नहीं हो रहे, पॉपुलैरिटी से गवर्नमेंट नहीं जा रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, डिफॉल्ट की तरफ चले गए, इससे हो कुछ नहीं रहा ना। राइट, इससे हो नहीं रहा, आई एग्री। उसकी वजह ये है कि नजर ये आ रहा है कि 5 साल जो पार्लियामेंट के हैं, नेशनल असेंबली के, वो तो पूरे हो रहे हैं अगस्त में। सो माजी में ये बात सही है कि चाहे पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी या पीपल्स पार्टी की 2008 के बाद जब डेमोक्रेसी जनरल मुशर्रफ जाने के बाद रिस्टोर हुई थी, ये दोनों गवर्नमेंट पार्टीज ने अपने 5-5 साल पूरे किए थे। हम भी ये समझ रहे थे और कहते थे पिछले साल कि इमरान खान को, डिस्पाइट ऑल हिज ब्लंडर्स, ऑल हिज पॉलिटिकल फेलियर, गवर्नेंस फेलियर, ब्ला ब्ला ब्ला, बट डिड सम मेनी गुड थिंग्स आल्सो फॉर द पीपल, कि इनको भी 5 साल पूरे करने चाहिए एंड लेट द पीपल थ्रो हिम आउट आफ्टर 5 years if they feel that he's not done his job. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में वो 10th अप्रैल वाला मामला आ गया। अब उसके भी आप पूरा प्रोग्राम कर ले, उसमें वो उसकी डायनामिक्स ही कुछ और निकले। उसके बाद से फिर ऑब्वियसली इमरान खान जो है, ही इज गॉन ऑन अ पॉलिटिकल ऑफेंसिव। तो आपकी बात सही है, अभी तक इलेक्शन डेट इनको नहीं मिले, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इनका कंसेंसस नहीं हो सका। ये दे हैव नॉट बीन एबल टू सिट टुगेदर। इवन दी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने कॉल की थी आफ्टर द पेशावर ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हम समझ रहे थे शायद उसमें एक दफा बैठ जाएंगे इकट्ठे तो कुछ शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, वो भी नहीं चली, वो मामला भी हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज चाहे गवर्नमेंट में ऑपोजिशन में have failed to come to a political consensus. Number one, they failed to sit down together and resolve the political crisis and they remove the instability. बिल्कुल आसिफ साहब, जी जी। और दूसरी बात ये है कि अब हमें ये लग रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी पिछले 4 महीने में कि किसी तरह इनको इकट्ठे बिठाया जाए, किसी तरह कोई डायलॉग हो जाए, कोई रिकंसिलिएशन हो जाए, वो एफर्ट भी उनके फेल हो गए। अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो आगे इन कन्फ्रंटेशन विद इलेक्शन कमीशन जो है, ये पहला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में देख रहे हैं जो कि आगे सवाल करती हूँ आसिम साहब, अगर यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊं कि ठीक है वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मोरल कर रहे हैं, सियासी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी तो कुछ चीजें हैं ना। माना कि वो इससे कोई डेट नहीं ले सकेंगे इलेक्शन की, माना कि वो इससे क्योस ही ज्यादा होगा, लेकिन एक चीज भी तो ये है ना, आप देखें ना पंजाब की विजिलेंस जो सेल है उसमें इमरान खान के हमले की जो तफ्तीशी रिपोर्ट थी या रिकॉर्ड जो था वो गायब कर दिया गया। इमरान खान पे हमला करने वाले को जो थी वो बेल दे दी गई है। मेरे ख्याल में लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो साहिबा तक कोई भी मुजरिम आज तक फांसी के फंदे तक तो नहीं चढ़ा है, ना ही उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, ना ही कोई बताया जाता है किसने, छुपाया क्यों जाता है। और अगर इमरान खान अब इस तरफ आ ही गए हैं क्योंकि वो अपना तो केस माफ नहीं कर रहे हैं, वो शायद अपना केस भी नहीं माफ करेंगे और वो क्या कहते हैं वो जो हमारे सहाफी हैं उनका भी नहीं माफ करेंगे, तो मतलब उनके साथ भी तो ज्यादती हो रही है ना। हम कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके साथ ज्यादती भी तो हो रही है ना। देखें इन सब जो इस तरह के जो केसेस होते हैं दुनिया में, आप देखें उनका कभी भी रिजल्ट नहीं निकलता। ये जो हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर कातलाना हमले होते हैं, कुछ में वो मर जाते हैं, कुछ में वो बच जाते हैं, तो ये कभी भी उसका कोई फैसला होता नहीं है, क्योंकि करवाने वाले जो होते हैं वो कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये रिपोर्ट कभी आएगी नहीं, और अगर आएगी तो 30-40 साल के बाद पता चलेगा, शायद किसी का ज़मीर जाग जाए
कि जी किसने करवाया था, क्या हुआ था। मैं ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर हैं, मैं थोड़ा-सा उनसे वो यहाँ पर हैं तो फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आखिर ऐसे कौन से अवामिल थे कि इमरान खान साहब जो हैं, हुकूमत जब रिजीम आया जो उसके चेंज होने के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में अगर बैठ जाती रिज़ाइन करने के बजाय, तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन होती और हम भी यही समझते थे कि जनाब ये लोग आएँगे और वो जादू की छड़ी लेकर आएँगे और एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि सही होने के बजाय बिगड़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम समझते थे कि ठीक है भई, इमरान खान तो बहुत ज़ालिम आदमी था, उसने खर्चे बढ़ाए हुए थे, उसने 80-85 वज़रा बनाए हुए थे, तो आपने भी तो वही किया हुआ है कि आपके पास भी वज़रा की तादाद मेरा ख़्याल है 86 हो गई है। फिर बात करते हैं कि नहीं-नहीं हैं 40, बाकी 40 जो हैं वो ऐसे ही वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो वो वॉलंटियर काम नहीं कर रहे, वो तमाम चीज़ें एन्जॉय कर रहे हैं आपकी। जितना भी उनके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो इतनी बड़ी काबीना, उस काबीना के ऊपर वज़रा सारा कुछ गरीब से ही निचोड़ेंगे या 8-10 महीने में अब तक हमें सुनने में आ जाना चाहिए था कि ये जो जनरल और जजेस जो मोस्ट अकाउंटेबल इदारे हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं की गई, सॉरी सख्ती नहीं की गई, उनके खर्चे कम नहीं किए गए। लेकिन एक गरीब आदमी पे जो है ना, कभी पेट्रोल के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। और मुझे एज़ ए वाशिंगटन यहाँ रहने का, यहाँ पे जो शो करने का मैंने देखा कि अब पहले हम इमरान खान पे तनकीद करते थे, भरपूर तनकीद करते थे, मैं बहुत करता था। लेकिन हमने देखा कि जब अब पीपल्स पार्टी वालों पे कर रहे हैं, तो वो भी नाराज़ हो रहे हैं। वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, वो बाकायदा गालियाँ दे के कहते हैं कि जनाब आप तो पाकिस्तानी हो ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शायद इन लोगों को भी थोड़ी-सी शर्म हया होगी कि जब इमरान खान को जब वो गालियाँ देते थे, तो वो कहते थे नहीं यार वो लोग गलत हैं, देखें जी गालियाँ देते हैं। आज शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लग जाती है, तो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो आ जाते हैं कि नहीं जी ये गलत है। बिलावल भुट्टो को अगर मैंने कह दिया कि जनाब वाशिंगटन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जनाब पीपल्स स्टेडियम हमारा कब्जा किया हुआ, वो नहीं हम छुड़ा सकते कराची में, आप स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना था, 30 से 35 साल हो गए तालीमी इदारों में, फौज का क्या काम है? मुझे आप बता दें कि फौज क्यों ठहरी है तालीमी इदारों में? महीना ठहर जाए, साल ठहर जाए, 30 से 35 साल हो गए हैं। तो जब उनसे सवाल किए तो हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस कदर कंप्रोमाइज़ है कि वो अपना एक स्टेडियम जो है वो इन फौजियों से वो नहीं कर सकते। तो बाकी तो बहुत आगे है। तो कुछ नहीं होने वाला, मेरे हिसाब से ये ऐसे ही चलते रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी भी हमें पता है कहाँ से हुकूमत चलाई जा रही है। ब्रिगेडियर साहब आपको भी पता है कितने सोल्जर्स कहाँ पर उनको निशाना भी बनाया गया है, उनको पकड़ा भी गया है कि सिर्फ इमरान खान का साथ देने के लिए एक 19 साल के लड़के को सिर्फ इस बात पे 5 साल की सजा दे दी गई कि उसकी ट्वीट जो थी वो गलत थी। लेकिन एक 22 साल की लड़की को बाइज्जत बरी कर दिया गया और जनरल गफूर साहब आके कहते हैं कि जनाब इसकी ज़हन साज़ी की गई थी, जबकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी और वो एक चर्च में जो है धमाका करने जा रही थी। तो वहां पर उस 22 साल की जो सेकंड ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो जो थी उसकी जहन साजी हो रही थी, आपने बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि आपका कोई मतलब था। यहाँ पे आपने सिर्फ 19 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया है और सोचें कि कल वो टेररिस्ट बन के निकलेगा वहां से। वो निकलने के बाद सर 5 साल आपको की कैद हुई है, उस 22 साल के लड़के को 5 साल की कैद सुना दी गई है, सिर्फ इस वजह से कि जब जहाज गिरा था तो फिर इन्होंने क्या किया था कि उस बच्चे ने कुछ ट्वीट्स कर दी थी, माफी नहीं दी नहीं, गई सिंपल उसको। आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते। हम तो यही कहते हैं ना, उस बच्चे के घर में 2 फौजी चले जाते ना सिर्फ, वो अगले 6 साल कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये कोई तरीका नहीं ठीक है। है। जी, आसिम साहब मैं जी ब्रिगेडियर मुझे साहब। इजाजत है। पहली बात तो जी ये है कि मेरा जो 4 साल का तजुर्बा रहा है वॉशिंगटन में, अमेरिका में, कनाडा में, जो मेरा अपना मैं टूर करता रहा हूँ, लोगों को मिलता रहा हूँ, आई वाज वेरी एक्टिव विद द लोकल कम्युनिटी आल्सो। मैं समझता हूँ कि जितने गालिबन मेरे से ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुहब्बे वतन और सिंसियर हैं जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, नॉट ओनली इन अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपकी बात सही है, यू ऑब्वियसली हम भी परेशान हैं पाकिस्तान की सूरत हाल से, लेकिन इसमें
कोई मुझे कोई शक नहीं है कि आप हमसे कई गुना ज्यादा परेशान हुए हैं कि यार ये पाकिस्तान में पिछले 10-12 महीने से हो क्या रहा है, हालात संभल नहीं रहे। आज तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि हमारा दिवालिया हो गया है, एंड जी यू नो विच इज वेरी वेरी अपसेटिंग। डिफेंस मिनिस्टर किसी मुल्क का अगर कहे कि दिवालिया हो गया है, इमेजिन उसकी कितनी शॉक वर्क जाती है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन दी अमंग्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर जब ऐसी बात करे तो फिर आपको पता है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। सो हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपकी बात सही है, ये वाकई बड़े अजीब किस्म के हालात हो गए थे पाकिस्तान में। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इमरान खान के दौर में विद ऑल दिस फेलिंग इन हिज ब्लंडर, लेकिन ये आप देखें कि कोविड के बाद जो 2 साल आए थे, बिलीव मी, आज भी मुझे वो, अब जब मेरी बातचीत होती है टेक्सटाइल वालों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, और वो कहते हैं आपको, आप बेहतर जानते बाहर बैठे हुए, इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं, आपके पीपल आर टोटली दब गए हैं, कीमतों के इतनी बढ़ गई हैं। अभी लेटेस्ट 170 बिलियन का तो अभी इम्पैक्ट आना है अगले चंद दिनों में, जो नए टैक्सेस आए IMF की वजह से। लोग बाकी ज़हनी तौर पे बड़े परेशान है, अपसेट है कि भाई ये मामला खत्म होने चाहिए। 6% हमारा GDP ग्रोथ था पाकिस्तान का, आज 1.5-2% भी नहीं रहा। आप समझे, ना होने की बराबरी है जो है। सो और प्लस ऊपर IMF का प्रेशर, और ये जो सारे इन्फ्लेशन, द इन्फ्लेशन इज नाउ अबाउट 30% प्लस, ठीक है ना जी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन हालात में यस, लोग परेशान हुए हैं, और लोग परेशान हुए हैं। इमरान खान ने जो सारा ये जो मूवमेंट चलाई है, उससे सोशल मीडिया, एक चीज इंपॉर्टेंट आप नोट करें, व्हाट हैज चेंज पाकिस्तान, व्हाट हैज चेंज इन पाकिस्तान, इट इज द सोशल मीडिया। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही होता था, सोशल मीडिया नहीं था। ये पिछले चंद सालों में सोशल मीडिया has revolutionized this country। लोगों की सोच बदल गई है। अब एक रेडी चलाने वाला जो है, वो भी एक सर स्मार्टफोन लेके बैठा होता है, सर ट्वीट फारूक कर। साहब, आप ही से, फारूक साहब बात कता कलामी, लेकिन आपसे ही बात करूंगी। रूल ऑफ लॉ भी कोई चीज होती है, अगर आपको अदालत बुला रही है तो चले जाइए। मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान का अदालत में पेश ना होना निजाम अदल के मुंह पर एक तमाचा है। वो ये भी कहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि हुकूमत खान साहब को अरेस्ट नहीं कर रही, तो क्यों रिलीफ मिल रहा है। ये बात भी ठीक है कि रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। खान साहब को अदालत में पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं बताता हूँ, बिल्कुल पेश होना चाहिए। और जब उनपे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी अक्टूबर में, या अक्टूबर में और नवंबर में, उसके बाद, उससे पहले आई क्लियरली रिमेम्बर कि ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट हो जाए, फ्ला कोर्ट हो जाए, फिर वो जज जेबा साहिबा थी, जिनके बारे में इन्होंने कुछ गलत, तो बकायदा उनके कोर्ट में गए थे माफी मांगने की, अपोलोजाइज करने के लिए। लेकिन द सिचुएशन हैज चेंज्ड मेरी नजर में आफ्टर द फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट। अब हो ये रहा है कि वो 3 महीने से ज़मान पाक में बैठे हैं। अब उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जी हमें डर ये है कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ हुआ था, कि पहली अटेम्प्ट जो थी उनपे कारसाज कराची में जब वो वापस आई थी 17 अक्टूबर 2007 को, और शी सर्वाइव्ड दैट असैसिनेशन अटेम्प्ट। 150 बंदा मारा गया था उसके अंदर कराची में, और eventually the terrorists got her on 27 December 2007। तो वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो इस किस्म के पॉपुलर लीडर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान, वो भी असैसिनेट हुए थे। ज़ैड भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था। ज़ियाउल हक वाज मेड टू फॉल फ्रॉम द स्काई, उनके जहाज जो एयर क्रैश हुआ था। 8 other generals also perished with him in that aircraft। तो वो कहते हैं जी वी आर श्योर कि इमरान खान अभी तो बच गया ये लॉन्ग मार्च में, लेकिन his opponents जो भी हैं, जो भी तरीका है लोकल करने वाले, अगर बाहर वाले हैं, मास्टरमाइंड बाहर बैठे हैं और लोकल फैसिलिटेटर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो दे विल गेट हिम अगेन। सो दे डोंट वांट हिम टू गो इवन टू द लाहौर हाई कोर्ट फॉर द हियरिंग। वो कह रहे जी हमारे सिक्योरिटी के तहफ्फुज़ात हैं, वो तहफ्फुज़ात आप क्लियर करेंगे। अच्छा, अब मसला क्या आ गया, गवर्नमेंट आ गई पंजाब में अपना, मैं ये नहीं कहता हूँ PMLN की गवर्नमेंट, लेकिन इट्स केयर टेकर गवर्नमेंट, बट नजर आ रहा है कि उनका बायस जो है वो PMLN की तरफ है। अब उसमें जो, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो जो पंजाब पुलिस के जो लोग थे जिन्होंने बहुत हाई हैंडेडनेस शो की थी 25 मई पिछले साल, ये जी, वो सारे हैं, लेकिन सर ये भी, बिल्कुल मैं सर आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, तो ये कब तक रहेगा इमरान खान पे? ये अटेम्प्ट होते रहेंगे? अभी तो इनको कैंपेन भी, अगर तो इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन में जाना है तो कैंपेन भी आपको चलानी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? अगर आप अदालत में नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? आज भी पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, अब बिल्कुल आपका वाला सवाल,
मैंने कहा मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इसको लिख लें कागज के ऊपर। अब अगर कल को कोर्ट फैसला कर देता है, सुप्रीम कोर्ट, कि जनाब नेशनल असेंबली और हाई कोर्ट और ये अपना पंजाब की या पंजाब और केपी के असेंबलीज के पहले इलेक्शन हो जाते हैं, नेशनल असेंबली के बाद में या इकट्ठे अगस्त में सब कुछ हो जाता है। अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान, आई डोंट थिंक इमरान खान विल गो टू दैट लेवल ऑफ कैंपेनिंग जो उन्होंने पिछले साल 75 जलसे किए थे। आई डाउट विल टेक दैट चांस, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर एक दफा पॉपुलर लीडर्स जो है के साथ पहले हो चुका हुआ है, आई डोंट थिंक इस पार्टी, तभी आप देखें 3 महीने से वो जमान पाक से बाहर नहीं निकले हैं। और ये भी मैं बता दूं, जिस तरह की उनकी लेवल ऑफ जो हम देख रहे हैं, अब आप ये ना समझे कि मैं कोई पीटीआई का आदमी हूँ, मैं बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ। आई मे बी रॉन्ग इन माई असेसमेंट, बट मैंने आज भी कह दिया नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कि आप लिख लें मेरी तरफ से, अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं, ये कैंपेन इमरान खान खुद कैंपेन नहीं करेगा, इसके पार्टी के लोग करेंगे, ये टिकट्स देंगे, इनके लोग स्वीप कर जाएंगे अपना पंजाब और केपी इलेक्शन और इवन द नेशनल असेंबली। हाँ, बलूचिस्तान में और सिंध में ऑब्वियसली वो मिक्स्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि इनकी सिंपैथी वोट मिलेगा। सिंपैथी वोट, दिस इज द होल पॉइंट, सिंपैथी वोट। देखिए 2000 नहीं जी, एक जुमला मैं बोल दूं, 2007 के जो इलेक्शन हुए थे, जो कि जनवरी में होने थे, बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन थे, वो 8 हफ्ते लेट हुए थे। उस वक्त we were sure the People Party will get the sympathy vote because Benazir Bhutto was very popular in the hearts, और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी हम सबको उनकी assassination पे। यहाँ पे luckily he survived, but इमरान खान का ऐसा कोई जादू उन्होंने कर दिया है। एक तो बेसिकली याद रखें, he is a national hero। अभी तक पहले कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, वो नेशनल हीरो। नेशनल हीरो को पाकिस्तान में जिस बच्चों को लेकर चल रहे हैं, वो उन्होंने तो इनकी वो मतलब क्रिकेट तो देखी ही नहीं है ना, फिर भी नहीं, एक चीज लोगों ने देखी है, एक चीज मैं इस पॉइंट में कहूं, लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के सियासतदानों में वाहिद सियासतदान है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं आम गरीब आदमी के लिए। पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसकी बड़े ब्लंडर किए हैं, लेकिन एक ऐसा सेहत कार्ड का इंश्योरेंस उसने वो प्रोग्राम चलाया है इन पंजाब, इन केपी के लोग अभी रो रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया है। वैसे अपने मौज मेला चल रहा है, लेकिन अवाम की जहां बात होती है, वो देख रहे हैं पाकिस्तान इज अंडर एलीट कैप्चर, और एलीट कैप्चर को तोड़ना, एलीट कैप्चर को कन्फ्रंट करना, आपको पता है फिर पाकिस्तान में कितना मुश्किल है। अच्छा, फारूक साहब एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। फारूक साहब, कराची में अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और शैला मेरा ख्याल है वही इसका सही जवाब दे पाएंगी। 2 दिन पहले भी नहीं पता था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। टीवी पे कमर्शियल की सूरत में कैंडिडेट्स की वो आ रहा था कि जनाब इसको वोट दें और इसको वोट दें, सेम इलेक्शन डे के अंदर। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन किस तरीके से करवाएंगे? क्या ये आखिरी 5 दिनों में बता देंगे कि कौमी असेंबली? ये तो एक पूरा प्रोसेस होता है, महीने 2 महीने पहले आपकी एक पूरी वो चलती है, लोगों को कन्विंस किया जाता है किसको वोट दें, किसको नहीं दें। ये तो अभी जो कराची में इलेक्शन हुआ वो तो एक मजाक हुआ है, और उस मजाक के ऊपर आप अभी तक वो नहीं कर पाए। जमात इस्लामी बनेगी कि एमक्यूएम बनेगी कि पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी को जो वोट दिए हैं वो बड़े सरप्राइज है कि वो कहीं से 54 वोट लेके जीत गए, कहीं से वो 230 वोट लेके जीत गए, कहीं से वो। और शाला अब मुझे आप बताएं, क्योंकि आप कराची में रहती हैं, लोग समझेंगे वॉशिंगटन में शायद मुझे पैसे मिल गए, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। आप बताएं इलेक्शन के बारे में कि वाकई आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज इमरान खान ने भी कहा ये बात, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने की कि ये जो डिले किया जा रहा है, 90 दिनों में जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल सिंध की तरह होंगे कि ऐन वक्त से, मतलब जो वक्त आएगा, जो डेट होगी, उससे कोई हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले अनाउंस कर दिया जाएगा। लोग कंफ्यूज होंगे, निकलेंगे नहीं, वोट नहीं डल सकेंगे, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि जी देखें, क्योंकि ये उतने रेशो या उस हिसाब से नहीं डले, और जो कहते हैं पब्लिक नहीं निकली है, इसलिए ये कलअदम करार दे दिए जाएं। तो वो खदशा जाहिर कर चुके हैं। कराची में जो हुए हैं इलेक्शन, वो इसी तरह हुए हैं, लोग निकले नहीं। उसकी वजह भी यही थी कि क्योंकि इमरान खान ऑब्वियसली एक दिन पहले पता चला था, फिर एमक्यूएम पहले ही बाइकॉट, यानी कि अल्ताफ हुसैन जो फैक्टर था वो भी था कि उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे। लोगों के पास सोचने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि बार बार डिले हुए, बार बार उनको पोस्टपोन किया गया, तो लोगों को लगा था कि शायद कल भी हो जाएंगे, ये नहीं होंगे।
तो जब इस तरह का माहौल आप करते हैं तो पब्लिक तो कैसे निकल सकती है? तो इमरान खान का खदशा मुझे जी फारूक साहब आपको क्या लगता है इस दफा जी के इलेक्शन देखिए ऐसे जी, 2 दिन पहली पहले बात पता है, मैं इलेक्शन है। मैं तो मैं तो सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर कराची के लोकल बॉडी इलेक्शंस को डिस्क्राइब करूंगा, दे वर शैम इलेक्शंस। बात यह है, इस्लामाबाद में भी लोकल बॉडी के जब इलेक्शन हुए तो लोग चले गए, वो कोर्ट ने कहा करें आप इलेक्शन, लोग पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए तो वहां पे इलेक्शन कमीशन का स्टाफ और वो लोग नहीं आए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट इन पावर है, चाहे सिंध में और बलूचिस्तान को आप छोड़ दें, उनके हालात और हैं, सिंध में और इसी तरह इस्लामाबाद में द पीडीएम जो मुझे नजर आ रहा है, दे वेरी स्केर्ड ऑफ गोइंग इनटू इलेक्शन एंड फेसिंग द पीपल। व्हाई? बिकॉज इन द लास्ट 11 मंथ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है has collapsed, और ये द गवर्नमेंट गुड और बैड, दैट्स इट, उनके दौर में हुआ है, चाहे वो इमरान खान की कंटिन्यूएशन थी जो थी वो एक अलग बात है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू सेव द पीपल फ्रॉम दैट ये इन्फ्लेशन और ये और इकोनॉमी को नहीं बचा सके। सो ब्लेम तो सारा इन पे आएगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है पूरी कोशिश की जाएगी, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है उसमें मैनिपुलेशन भी होगी, धांधली भी होगी, रिगिंग भी होगी, बैलेट बॉक्सेस भी चोरी होंगे, बैलेट पेपर भी स्टफ किए जाएंगे बैलेट बॉक्सेस में, जिस तरह मादी में देखते रहे। ये पाकिस्तान की अपने इलेक्शन का एक कल्चर है। लोग भी लड़ेंगे आपस में, लोग मरेंगे भी, ठीक है ना जी, जख्मी भी होंगे। तो ये वी शुड बी रेड। ये साउथ एशिया में, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में भी 2018 के इलेक्शन जो है, 2013 के इलेक्शन जो है, मुझे आज ही याद है कि वो मैं फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ एक पोलिंग स्टेशन के अंदर गया था। उसने जब देखा उसने कहा ये इधर हो क्या रहा है, ये तो लुट मची हुई है। और वो डिफेंस डीएचए लाहौर का पोलिंग स्टेशन था एक स्कूल में, विच इज सपोज रेंजर्स वाले बस बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है। उसका ये था कि अंदर कोई नहीं जाएगा, तो इट वाज द फ्री फॉर ऑल। 2018 में फौज फिजिकली अंदर सोल्जर्स खड़े होते पोलिंग बूथ में। मुझे याद है जब मैं गया हूँ, 2 सोल्जर्स थे, उन्होंने मेरा आईडी भी चेक किया, मुझे भी उन्होंने बॉडी सर्च की, और फिर उन्होंने कोई मुझे फेवर नहीं दी, और जाके बिल्कुल जिस कोने में मॉनिटर के कोई गड़बड़ ना करे। सो इस दफा मुझे लग रहा है कि ये पूरी तैयारी होगी कि रिग किया जाए, धांधली की जाए। और लेकिन पीटीआई का जो हमें पता लग रहा है उनका तरीका क्या, वो कहते हैं इतनी मैसिव तादाद में आओ, इतनी मैसिव तादाद में लोग बाहर आए ताकि लोग अगर मैनिपुलेट भी करना चाहें तो वो ना कर सके। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, लेकिन आसिम साहब जरा लास्ट कमेंट, आवाज नहीं आ रही आसिम साहब आपकी। लास्ट कमेंट आसिम जी, आसिम साहब लास्ट कमेंट। मैं फारूक साहब से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फारूक साहब, अभी कराची में पुलिस के जो हुआ मुकाबला हुआ दहशतगर्दों के साथ, हमने वजीर आला साहब की तकरीर सुनी, तो मैं चाह रहा था कि हो सकता है मैं क्योंकि शायद एक सिविलाइज माशरे में पिछले कई सालों से रह रहा हूँ, तो मुझे यहीं की आदत हो गई है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि वजीर आला साहब, जो कि पूरे सिंध के वजीर आला हैं, वो एक अपने बेडरूम में बैठ के या टेढ़ी कुर्सी करके और बताएं कि जी इतने शहीद हो गए और हमारे बंदे वहां पहुंच गए थे? ये हमारे बंदे जो हैं, आपने तो फोर्सेस के शान में गुस्ताखी नहीं की है कि हमारे बंदे वहां पहुंच गए थे। अगर आप वजीर आला होके ये कहते कि जनाब हमारी फोर्सेस वहां पहुंच गई थी और उन्होंने काउंटर किया, मुझे बुरा लगा या अगर मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी बुरा लगा? नहीं, देखें, मुराद अली शाह साहब या मुर्तजा वहाब, ये 2-3 अच्छे लोग हैं जो कि आपको पीपल्स पार्टी में नजर आते हैं। मुराद अली शाह पढ़े लिखे आदमी है और कितने सालों से, अब 10 साल तो हो गए मेरा शायद उनको चीफ मिनिस्टर ओवर देयर। तो अपने आदमी का उनका मतलब ये है कि अपना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, चाहे वो रेंजर्स के हों, चाहे अपनी काउंटर सिंध की जो स्पेशल एलीट पुलिस फोर्स है वो हो गए, पुलिस के अपनी काउंटर टेररिज्म के जो लोग हैं, रेंजर्स के, मैंने कहा एंटी टेररिस्ट जो उनका ग्रुप है। एक मैं आपको बात बताऊं कि सिंध में जो पुलिस के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, सीटीडी जिसको कहते हैं, दे हैव डन अ गुड जॉब। वो बड़े अच्छे ट्रेन लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े वहां पे दहशतगर्दों के जो सेल्स हैं, स्लीपर सेल के, एक्टिव सेल के, उनके खिलाफ बड़ी भरपूर कार्रवाई की है। एंड नॉट ओनली इन सिंध, पंजाब में काउंटर टेररिज्म वाले जो हैं उनकी काउंटर टेरर ऑपरेशन हैव बीन वेरी वेरी गुड। लेकिन फिर कहीं ना कहीं
दहशतगर्द जो है वो अपना निकलने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। और ये आजकल फिर एक वेव आई हुई है विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखें, सिंध में हो, किसी जगह पे हो, चाहे फौज के लोग हो, आर्मी वाले भी आगे थे, दी आर्मी के जो ट्रुप्स थे, स्पेशल सर्विसेज वाले कमांडोज वो भी थे। सो एक बड़ा इंटीग्रेटेड कमांड एक्शन था, कमांड टीम एक्शन था। सो वो कामयाब हुआ, जारी बात है। और ये हम जैसे ही हुआ था मुझे पहले ही पता था कि 1-1.5 घंटा चलेगा, उसके बाद दहशतगर्द मारे जाएंगे, क्योंकि आज तक पीछे जो पेशावर वाला वो था, ये सीटीडी वाला जो बन्नू वाला ऑपरेशन था, उसमें वो सारे मारे गए थे। और दी आर्मी स्पेशल फोर्सेस दी आल्सो केम इन। सदीक जान ने एक ट्वीट कर दी है, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल ट्वीट हो गई है, बड़ा उस पे जिक्र किया जा रहा है कि जी इसी वक्त में क्यों हो रहा है, क्या इलेक्शन सही बहुत सारे लोगों ने कहा है, ये ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने कहा है। और मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी की वजह से स्पेकुलेशन भी होती हैं, लोग परेशान होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी साहब के एक भाई साहब आगे 2 दिन के लिए पाकिस्तान, उनकी कुछ तस्वीरें निकल आई, ठीक है ना जी। वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर और इस तरह की जो रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो जो हमारे बड़े अदारे हैं, कितने कितने सालों के वो चल रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है वहां पे। तो लोगों ने कह दिया कि पता नहीं हमने क्या खतरनाक काम कर दिया है। तो फिर फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर किया बाकायदा, तो लास्ट पॉइंट, इस दौर में जब अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लोग परेशान हैं, इकोनॉमिक हालात खराब हैं, आईएमएफ की एग्रीमेंट अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ हो जानी चाहिए, बिकॉज होएगी तो तब हम भी आगे चले गए, कुछ तो मामला आगे चले, तो उसमें फिर ये तमाम इस किस्म की चीजें आती हैं। लेकिन आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि पहले वो आए हैं पेशावर में दहशतगर्द, फिर वो कराची आए हैं, और मैंने आज कहा है नेशनल टीवी बैठ के कि लगता है प्रोविंशियल कैपिटल्स को हिट करें बारी बारी है, तो फिर शायद लाहौर की बारी है, फिर शायद क्वेटा की बारी है, फिर रावलपिंडी की भी बारी है। सो ये एक खतरनाक है, बट आई एम श्योर द स्टेट, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी एंड पुलिस, काउंटर टेररिज्म, रेंजर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, मेरा ख्याल है कि वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। लास्ट कमेंट आसिम साहब आप भी करेंगे और फारूक साहब आप भी करेंगे, इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? आसिम साहब आप बताइए और फिर फारूक साहब आप भी बताइएगा मुझे जरा। जी बस मैं यही कह के खत्म करूंगा मेरा लास्ट कमेंट कि मुझे बिल्कुल कहीं इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। और अल्लाह करे कि 2023 इलेक्शन का साल हो। मैं अब देख रहा हूँ सब नाकाम हो गए, all concerned people, governors, election commissioner, even the president of Pakistan, मंडे को उन्होंने मिलना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया उन्होंने। I think political parties, I think that finally it will go to the Chief Justice of Pakistan, Supreme Court भी ये जाएगा, और Chief Justice of Pakistan फिर लेंगे कुछ लोगों की क्लास, ठीक है ना जी, उनकी ऑब्जर्वेशन भी आनी शुरू हो गई है, और लाहौर हाईकोर्ट से एक बड़ा दबंग फैसला आया हुआ है जज साहब का कि जनाब इलेक्शन करें आइन के मुताबिक। तो आई एम श्योर फाइनली दी होल थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और एक उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, द चीफ जस्टिस विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक चलेंगे। बिल्कुल। फारूक साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आसिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए शैला खान को। फी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू जी। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching
Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.